I'm from Australia. Oh my God, from Australia. I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. I think that is a very good idea because we need to be promoting other cultures and other religions in Australia. हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है ना। तरक्की दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है, ठीक है, ना तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है, ठीक है ना। तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं कि बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलेगी। सच कैसे बोल दिया, कैसे सच बोल दिए? ये तो हमें पता है ना। पाकिस्तान जो मक्का है उसके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे इजराइल ने अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये आम जनता को नहीं पता, ये अंदर की बातें हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अंदरूनी बातें हैं, आम लोगों को नहीं पता। फ्रीडम ना हो तो ये गलत बात है। मतलब हमें मुस्लिम राइट से पहले ह्यूमन राइट है, तो हमें पहले ह्यूमन राइट की बात करनी चाहिए। जब दुबई देखिए मैम, ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना। हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अब तो ये छोटी बात है, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बन गया है या मतलब दूसरे ममालिक में मंदिर ये बनेंगे, ये इंशाल्लाह भी मैंने कह दी, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। तालीम यार, हम मैं तालीम याफ्ता हूँ, ठीक है ना। मैंने अब BS कर लिए, जॉब नहीं है, क्या है भाई। of India, how much they are progressive? Technology in medical compared to, especially technology compared to Australia. Yeah, I think, and dentistry. You've got great dentists. Good healthcare compared to us. Yeah. Better than Australia. Yeah, well trained. Your doctors are well trained. Would you like good relations with India? Yeah. Would you like good relations with India? Because you're Pakistani. Yeah, of course. of course. You have to say that. क्रिश्चियन यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। जड़ावाला वाला क्या वाकया था? जड़ावाला आप देखें तो मुस्लिम का क्या है, उनको मतलब किसी दाढ़ी है, किसी ने वेल किया हुआ है। आप देखें पर्दे की आज़ादी नहीं है पूरी दुनिया में। मतलब सऊदिया में लोग पर्दा नहीं करते? सऊदिया तो मुस्लिम कंट्री है। आप देखें फ्रांस में क्या होता है, कुरान पाक जला दिया जाता है, मजहबी आज़ादी नहीं है, ठीक है। आप देखें कि हमारी जो ये है मस्जिद इवन मस्जिदों में वहाँ पे टेररिस्ट हो रहा है। तो मसला चाइना वालों ने ये रिसेंटली मस्जिद ढाई है, उनके खिलाफ किसी ने भी नहीं बोला। हमारा ये है कि हम ये समझते हैं, हम बहैसियत मुस्लिम, हम अपनी ही मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जो दूसरी मिनॉरिटीज़ हैं, अगर पाकिस्तान में कुछ होता है, जब किसी भी कंट्री में मुस्लिम के साथ जुल्म होता है, तो हम बाकी कंट्री क्यों नहीं बोलते हैं? अभी आप देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। जैसे चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, हमने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं। जैसे अगर चाइनीज़ हमें कुछ करे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़मीनें ऐसी हैं जो चाइनीज़ के अंडर हैं, हम उन्हें फार्मिंग करके देते हैं प्रोडक्ट्स और फिर वहाँ पे वो एक्सपोर्ट होती हैं। और ये बाकियों को नहीं पता, टोल प्लाजा 1 साल के लिए उनके अंडर होते हैं, जितना भी पैसा होता है वो उनकी तरफ जाता है। की बात ठीक है, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे उनको मजहबी आज़ादी नहीं है। इवन वो आपका मीट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल मीट मटन या बीफ नहीं खा सकते हैं। आप कल्चर, आप किसी ऐसे कल्चर में जाओगे, आप के लिए रिएक्शन आ जाता है। हालांकि आ जाता है, वो तो इंडियंस हैं, ये लोग पाकिस्तानी हैं। बस आप देखें ना, एक्शन किसी और कंट्री का बदला, हमारे झंडे में 2 रंग है ना, सफ़ेद। सऊदिया ये सोचने लगा है ना कि हम या तेल पर, इसका जो तेल है उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। वो आगे उनकी सोच है कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए या मतलब शहर बनाया जाए जहाँ के ब्रिटिश लोग भी आए, हिंदू लोग भी आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर सिनतें काम करें और लोगों को काम मिले। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी जहाँ तक चली ना तो तेल तो इन्हिसार नहीं हो सकता। हमारी क्या चीज़ है, हम किस पे इन्हिसार? मतलब सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात, वो हमें तो ह्यूमन राइट्स नहीं है ना, उनको तो हैं, वो तो चैंपियन है ना ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस की बात करिए, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। यूनाइटेड नेशन में बड़े सारे, अमेरिका है ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चैंपियन बना फिरता है, तो वो क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे, रिसेंटली एक खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली ही हिंदू विलेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना दिए हैं। गोकुल और गोवर्धन विलेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन चुके हैं। इसी बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताएंगे कि इससे पहले अगर बात की जाए तो सऊदिया में हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, दुबई में हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई। पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ को राइट्स देने में इस वक्त कहाँ है, और इसकी वीडियो भी दिखाती है पाकिस्तानी आवाम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हिंदू विलेज बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई मुसलमान मुल्क तो है नहीं, वो भी तो काफिर ही हैं, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम है।
अगर हिंदू के लिए बना ले रहे हैं, वो इस वजह से बना रहे हैं कि हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है ना, दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है, ठीक है, ना तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है, ठीक है ना। तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं कि बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलेगी। सच कैसे बोल दिया, कैसे सच बोल दिए? ये तो हमें पता है ना, पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानियों को तो अपनी सब कुछ पता है ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। चाइना तो दाढ़ियाँ नहीं रखने देता। हाँ, चाइना तो दाढ़ियाँ नहीं रखने देता। तो यहाँ पे देखें कौन दाढ़ी रख रहे हैं, ठीक है, या पाकिस्तान में है ना, देखें कौन दाढ़ी रख रहा है या नहीं रख रहा है। चाइना का क्या सलूक है हमारे साथ? चाइना का तो वो चाइना देखिए खुद अपना मफाद ढूंढ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना, उसका सारा बिजनेस हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम उसके साथ बाइकआउट करेंगे तो उसको पता है वो कमक्कल तो है नहीं, ठीक है ना, उसके आधा बिजनेस तो हमारे यहाँ मुल्क में कर रहा है, ठीक। गुलाम है ना उनके बिल्कुल गुलाम है, हम अंग्रेज़ों के गुलाम है। बरतानिया तो इस वजह से हम पे हुकूमत कर गया कि हमारी जो सोच है ना वही गुलामाना सोच है, ठीक है ना। जब तक हम अपनी सोच को जिंदा नहीं करेंगे, उभारेंगे नहीं, अब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। आजकल देखे मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, एक दूसरे के पेट काट रहे हैं, ठीक है, पाँव मार रहे हैं, तो ये हाल है, ठीक है ना, पाकिस्तान का। आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? यही बात सही कहा है भाई ने हमारे, जी बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के अंदर भी, इवन अगर दुबई की बात की जाए, उन्होंने भी मंदिर की इनॉग्रेशन की है, सऊदीया में भी बन गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो माइनॉरिटीज़ को हकूक दे रहे हैं, हम कहाँ हैं? आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। देखें अब सऊदीया ये सोचने लगा है ना कि हम या तेल पर, इसका जो तेल है उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। वो आगे उनकी सोच है कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए या मतलब शहर बनाया जाए जहाँ के ब्रिटिश लोग भी आए, हिंदू लोग भी आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर सिनतें काम करें और लोगों को काम मिले। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी जहाँ तक चली ना तो तेल तो इन्हिसार नहीं हो सकता। हमारी क्या चीज़ है, हम किस पे इन्हिसार कर रहे हैं? हमने बड़ा यहाँ पर खड़े होकर बोला था कि नहीं नहीं वो कैसे मंदिर बना सकते हैं, हालांकि वहाँ पर भी तो हिंदू लोग बसते हैं ना, तो क्या हम लोग सही कर रहे थे उनके खिलाफ जाकर? नहीं, बेसिकली हम तो नहीं, दूसरा मुल्क है, ठीक है, एक तो ये ना हम सोचे ही ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, खुद पर सोचें पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। दूसरों ममालिक पे उंगलियां उठाना ज़बरदस्त है, लेकिन अपने ममालिक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या माइनॉरिटीज़ को हकूक दे रहे हैं? हमारी तो माइनॉरिटी, हमारे तो कुछ है भी नहीं, कहाँ से हम दें? गरीब कंगाल अवाम, ठीक है ना, हुकूमत मज़े कर रही है, ठीक है ना, कुछ हो रहा है और ना कुछ फैसिलिटी है हमारे पास। यहाँ पर गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो हमने कितने उनको हकूक दिए, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए गैर मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में है ना, तो ये बताएं उनको क्या हकूक मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। मुसलमानों को नहीं मिल रहा है तो गैर मुस्लिम को कहाँ से मिलेगा, हिंदुओं को कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, कंगाल मल के, ठीक है ना। मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन बस ये है ना कि पैसों की कमी है, ठीक है ना। कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाना है आप? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क हो, ठीक है, लेकिन मेरे को किसी और मुल्क में जाने में तो ये दुआ कर रहा था कि काश इंग्लैंड में पैदा होता मैं, ठीक है, मुस्लिम होता लेकिन मैं इंग्लैंड में पैदा होता। यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है ना। एक गरीबी की वजह से बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक गुर्बत की इलामत है, ठीक है ना सर। देखिए मैम, ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अब तो ये छोटी बात है, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बन गया है या मतलब दूसरे ममालिक में मंदिर ये बनेंगे, ये इंशाल्लाह भी मैंने कह दी, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। तालीम यार, हम मैं तालीम याफ्ता हूँ, ठीक है ना, मैंने अब BS कर लिए, जॉब नहीं है, क्या है भाई, किधर है गवर्नमेंट यार, फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, BS करके बैठा हूँ घर पे, कहाँ जाऊँ? हाँ ना यार, आप भी सोचें ना मैम। अच्छा, ये जो पैलेस्टाइन और इजराइल का इशू चल रहा है, मुझे लगता है हम सबको पता है कि जो इजराइल है वो US का राइट हैंड है, मतलब दे आर बेसिकली सपोर्टिंग ईच अदर फाइनेंशियली और कैसे आपस में। बिल्कुल, तो वो दोनों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थिंक उन्होंने ये स्टेप लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए ये स्टेप लिया? यस। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है, ये हम सबको भी पता है। तो एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, जैसे LGBTQ को प्रमोट करने के लिए इंडियन फिल्म ने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनी है, इस तरह वो भी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो भी प्रमोट करे। तो वहाँ पर तो हिंदू भी है ना, तो ये भी तो हो सकता है कि वो माइनॉरिटीज़ को राइट्स दे रहे हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल यही बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वो इन्होंने एक कम्युनिटी को, हिंदू
की लाइक हिंदू कम्युनिटी बना दिया है। मंदिर तो सऊदीया में भी बन चुका है, दुबई में भी बन चुका है, तो फिर अब इसके बारे में क्या कहते हैं? और हमें ये भी पता है कि सऊदी अरब अभी लाइक इन्होंने लाइक आई थिंक यूएस के साथ या इजराइल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मिडल ईस्ट कॉरिडोर एग्जैक्टली, इसराइल के साथ, क्योंकि ये सारी पावर्स हैं। मिडल ईस्ट कॉरिडोर। बिल्कुल बिल्कुल। सऊदीया ने बहुत बड़ा मंदिर ओपन किया है, दुबई ने बहुत बड़ा मंदिर ओपन किया है, तो क्या वजह है? हाँ, आप शायद ये आम लोगों को पता नहीं है, जो इजराइल है ना, जो मक्का है उसके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे इजराइल ने अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये आम जनता को नहीं पता, ये अंदर की बातें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अंदरूनी बातें हैं, आम लोगों को नहीं पता। अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो ये गलत है क्या? ये अब उनका मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे बताएं कि अगर हम माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान में बात करते हैं, नॉन मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर कितने राइट्स दिए गए हैं? हम सबको पता है, मेरा झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सही मीडिया की हो। यस बिल्कुल, बताओ, ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हूँ मैं। लेकिन हम सबको जानते हैं, ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये जो भी इंसिडेंट हुआ था वाला जला वाला, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके लिए इतने लाइक फ़िलहाल तो अपनी आवाम के लिए इतनी जल्दी एक्शंस नहीं लेते, तो उनके लिए क्या लेंगे, खैर। बट स्टिल मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उनको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। हमें फ़िलहाल हम जैसे लोग अगर आकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अवेयरनेस पैदा होगी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही अवेयरनेस की है। बिल्कुल, हमें फ्लॉज पे काम करना चाहिए। फ्लॉज पता है कि क्या है, बट फ्लॉज पे अब काम करना शुरू कर देना चाहिए। हिंदुओं के साथ स्पेसिफिकली हमारा क्या बिहेवियर है? मुझे लगता है कि लाइक मेरे काफ़ी रिलेटिव्स दुबई रहते हैं, जो वहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदू के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत सेफ़ है और बहुत अच्छा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही इंडिया में ही पाकिस्तान का ज़्यादा लाइक इंतशार है आपस में इन दोनों का। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या सलूक है, मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही थी। हम उनको हकूक देते हैं? हकूक का तो पता नहीं, लेकिन अवाम का इंटरेक्शन अच्छा है हिंदुओं के साथ। हम लोगों ने सिंध में मंदिर तोड़ा उनका रिसेंटली, ये कहकर कि मंदिर बहुत पुराना हो गया था, क्या ये सही था? बिल्कुल भी नहीं, ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने भी ऐसी वो चीज़ें की हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इंडिया ने या हिंदुओं ने? हिंदुओं ने क्या किया? करी है हिंदुओं ने यहाँ क्या किया? नहीं, मैं उनकी इंडिया में बात कर रही हूँ, जो वो पाकिस्तानियों के साथ, सॉरी, मुस्लिम्स के साथ करते हैं। देखिए, अगर हम फैक्ट्स पे बात करते हैं ना, तो वहाँ के मुसलमान आज हमसे बहुत आगे हैं। 5वें नंबर पर उनकी इकोनॉमी स्टैंड करती है, और अगर मान लें वो लोग वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, तो वो तो इंडियंस है ना। हम अपने पाकिस्तानी हिंदुओं की प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है? अच्छा, अब मुझे लगता है कि हमारा इंडियंस के साथ ना इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ चुका है। एक स्पोर्ट्स ही था क्रिकेट में, अब हम उसमें भी नहीं रहे, तो आई डोंट थिंक कि कोई फ़ायदा है उन पर बात करने का। इकोनॉमी, उनके जीएसटी, सब कुछ बहुत आगे जा चुका है। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। जैसे चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, हमने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं। जैसे अगर चाइनीज़ हमें कुछ करे, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़मीनें ऐसी हैं जो चाइनीज़ के अंडर हैं, हम उन्हें फार्मिंग करके देते हैं प्रोडक्ट्स, और फिर वहाँ पे वो एक्सपोर्ट होती हैं, और ये बाकियों को नहीं पता। टोल प्लाजा 1 साल के लिए उनके अंडर होते हैं, जितना भी पैसा होता है वो उनकी तरफ जाता है। गुलाम है ना, सारा उनको ही तो देंगे, गुलाम है ना। तो ये गिव एंड टेक वाला हिसाब है, कोई भी इतनी नहीं करता फजूल बयावे। इस चीज़ को लिटरली मैं नहीं मानती, क्योंकि यहाँ हम लोग गुलाम बने हैं। ये अब जहाँ पे भी आप देखेंगे आपको मेड इन चाइना ही नजर आएगा, मेड इन पाकिस्तान तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा। नहीं, जीन्स पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, बट ये सही बात है कि मेड इन चाइना ज़्यादा नज़र आता है मेजॉरिटी। एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, क्या पाकिस्तान में आपको लगता है कि कभी माइनॉरिटीज़ को हकूक मिल पाएंगे? मुझे लगता है कि जो जेनजी है, जो न्यू जनरेशन है, काफ़ी लाइक उसको अवेयरनेस है सारी चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। I'm from Australia. Oh my God, from Australia. We are talking about Australia recently made a Hindu village in Australia. What would you like to say about that? I can't quite believe there is a Hindu village in Australia, but I think that is a very good idea because we need to be promoting other cultures and other religions in Australia. Oh my God. So Australia is a secular country, you are going to say? Sometimes, yes. Australians are a bit strange sometimes. What do you know about Bharat? About what? Do you like Bharat? Parrots? India. India? I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. What was your experience in India? Lots of poverty, lots of temples. I love the temples. Colour, lots of music,
Lots of shiny saris, great food. Indians are quite kind people. I find they're vegetarian. I'm vegetarian, so I quite like that. And I think all over India, the people are very different. Yeah. Why they are different? I think the north is very different to the south. Yeah, I think I like... Why Australia loves so much Indians? I don't know. We love going there because it's so cheap. And we love Indian food. You love Indian food. Yeah, What Australia. do you like most in India? Cricket. Of course. Only cricket. No, and You like us? Don't you like us? of course I like you. But I do like Indian food is the best. It's fantastic. It's very, you mean over in Australia? Yeah, I think it's very similar to Pakistanis and Indians both in Australia. Work-wise, a lot of them are taxi drivers in the cities. Yeah, a lot of them are taxi drivers. But I can't say I've seen a lot of them in my area in Australia because my area is... I think if we want to try to promote other cultures and other religions, that's the way we should go, for sure. We should be a multicultural society. About the progress of India. What about the progress of India? How much they are progressive? I think you're progressive in some fields like technology, in medical, especially technology compared to Australia. Yeah, and dentistry. You've got great dentists. Good healthcare compared to us. Yeah. Better than Australia. Yeah, well trained. Your doctors are well trained. Australia versus India. I know tomorrow. I would love Australia to win, but I think India's going to win. Oh my God, why? I don't know. An Australian saying India is going to win. How is it possible? Like an Australian saying this. Because you know what? It's in India, and they've got the support of the crowd, and they want to win in their own About country. the practice, it's not about the crowd. Oh no, the crowd will give. On match even in Sri Lanka too. No, I think India will win. India will win. Yeah, and I hope they do. I do. I hope they win because I don't know. It's in their home country. If it was in Australia, I'd say I hope Australia wins. But I think Would you be happy when India will win? yeah, I will actually Why? because I think it'd be great for the Indian people. Would you like good relations with India? Yeah. Would you like good relations with India? Because you're Pakistani. Yeah, of course. Of course, of course. You have to say that. You have to say that. Well, you know, there's always been like this bit of a conflict between Pakistan and India. Roasting me? You are roasting me. Why are you preferring good relations with India? Oh, I think everybody should have good relations no matter where you're from. Well, because it creates peace, doesn't it? Peace and harmony. And I think we need to let the world know, especially between Pakistan and India, that you are both very good countries that should be getting on. There's not this conflict that